कब चलेगा बुलडोजर? पूरा योगी एक्शन में थे सम्राट जी। जहां दलित का बस्ती दिख रहा था बुलडोजर, मुसलमान कहीं अपराधी हो रहा था तो बुलडोजर, जादव कुछ कर रहा था तो बुलडोजर। कहां दुबक के बैठ गए हैं? बिहार की बेटी के साथ, गायत्री के साथ बलात्कार हुआ, मौनी बाबा बने हुए हैं। मधेपुरा में हिना के साथ बलात्कार हुआ, मौनी बाबा बने हुए हैं। खगड़िया में दलित की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, चुप बैठे हुए हैं। लगेगा कि अब न्याय नहीं मिलेगा सरकार से, उस दिन हम लोग ना उस हॉस्पिटल को छोड़ेंगे, ना हॉस्टल को छोड़ेंगे और ना आपको छोड़ेंगे। इस बात को याद रखिएगा। प्रथम दृष्टि में सबसे बड़ा गुनाहगार बलात्कारियों के बाद तो यह हॉस्पिटल का मालिक है। इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? और उसके तरफ से डॉक्टर एसोसिएशन क्या कह रहा है कि निर्दोष से सुरक्षा दीजिए। लड़की के मां बाप को सुरक्षा नहीं मिलेगी, अपराधी को सुरक्षा मिलेगा। बिहार में गर्ल्स हॉस्टल को लाइसेंस देते समय यह क्यों नहीं देखा जाता कि कौन लोग हॉस्टल चला रहे हैं? कि हॉस्टल तो वो चलाते हैं जो बाहर बैठे रहते हैं और यहां किसी को भी दे देते हैं संचालक बनने के लिए। वो कुछ भी करेगा। उसी हॉस्टल में नीचे दारू पीता है, उसी हॉस्टल में नीचे अय्याशी होता है और ऊपर लड़कियां रहती है। ये कौन देखने जाता है? कोई पुलिस देखने जाती है कि गर्ल्स हॉस्टल के नीचे वाले कमरे में क्या होता है? आप कह रहे गर्ल्स हॉस्टलों के लिए भी मानक तय होनी चाहिए। मानक बिल्कुल तय होनी चाहिए। पटना में नीट की छात्रा के संदिग्ध मौत के बाद माहौल बिल्कुल गर्म हो गया है। मनीष जी, इस मामले पर आप लोग जो जांच चल रहा है इससे संतुष्ट है? हम तो पूछना चाहेंगे सम्राट चौधरी जी से, आखिर कब चलेगा बुलडोजर? पूरा योगी एक्शन में थे सम्राट जी। जहां दलित का बस्ती दिख रहा था बुलडोजर, मुसलमान कहीं अपराधी हो रहा था तो बुलडोजर, जादव कुछ कर रहा था तो बुलडोजर। कहां दुबक के बैठ गए हैं? बिहार की बेटी के साथ, गायत्री के साथ बलात्कार हुआ, मौनी बाबा बने हुए हैं। मधेपुरा में हिना के साथ बलात्कार हुआ, मौनी बाबा बने हुए हैं। खगड़िया में दलित की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, चुप बैठे हुए हैं। कब एक्शन में आइएगा? सो गए क्या? नींद में है क्या? चलाइएगा बुलडोजर की नहीं चलाइएगा? या आप भी हाथ में चूड़ी पहन लिए, और चूड़ी पहन लिए हैं तो मुरेठा खोल दीजिए और गंगा में प्रवाहित करके राजनीति से संन्यास ले लीजिए। हम लोग को तो जो करना है वो करेंगे। हम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं बस। जिस दिन लगेगा कि अब न्याय नहीं मिलेगा सरकार से, उस दिन हम लोग ना उस हॉस्पिटल को छोड़ेंगे, ना हॉस्टल को छोड़ेंगे और ना आपको छोड़ेंगे। इस बात को याद रखिएगा। तो क्या करिएगा? नहीं छोड़ने का मतलब क्या है आप लोग का? नहीं क्या छोड़ेंगे? क्या करेंगे? धमकी दे रहे हैं आप लोग। न्याय लेंगे, न्याय लेंगे, न्याय लेंगे। जब हमारा प्रशासनिक व्यवस्था और जो भी गृह मंत्रालय और जो भी अगर सुस्त पड़ जाए, न्याय नहीं दीजिएगा, तब तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। और उसके बाद क्या होगा इसकी जवाबदेही आपकी सम्राट चौधरी जी और बिहार पुलिस की रहेगी। इस बात को याद पुलिस रखिएगा। क्यों सुस्त है? आप जो आरोप लगा रहे हैं, पुलिस की सुस्ती का कारण क्या है? अरे पुलिस सुस्त है दबाव की वजह से। देखिए, बिहार मेडिकल एसोसिएशन को देख लीजिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को देख लीजिए। ये लोग लगातार, मैं तो पहला सरकार देख रहा हूं बिहार में जो अपराधियों को सुरक्षा देने की बात कर रही है। अपराधियों को सुरक्षा देने का डॉक्टर एसोसिएशन मांग कर रहा है। मैं तो पहला सरकार देख रहा हूं बिहार में जो अपराधियों को सुरक्षा देने की बात कर रही है। अपराधियों को सुरक्षा देने का डॉक्टर एसोसिएशन मांग कर रहा है। डॉक्टर एसोसिएशन के घर में बेटी थी कि नहीं है? बेटी है, बहन है कि नहीं है? आपकी भी बहन पटना में पढ़ती होगी। अगर उसके साथ बलात्कार कर दिया जाता, तो एक गरीब के साथ, बेटी के साथ बलात्कार कर दिया गया, तो आप लोग अपराधियों के लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। नहीं, अपराधी के लिए नहीं, प्रभात हॉस्पिटल उसके ऑनर के लिए बात हो रही है। ऑनर सबसे बड़ी लापरवाही उसी ने की। अपने यहां क्यों रखे और 4 दिन रख के पुलिस स्टेटमेंट दर्ज क्यों नहीं की? उसके कपड़े कहां गए जिसपे अन्य अपराधियों के निशान थे जब उसके साथ बलात्कार हो रहा था? तो प्रथम दृष्टि में सबसे बड़ा गुनाहगार बलात्कारियों के बाद तो यह हॉस्पिटल का मालिक है। इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? और उसके तरफ से डॉक्टर एसोसिएशन क्या कह रहा है कि निर्दोष से सुरक्षा दीजिए। लड़की के मां बाप को सुरक्षा नहीं मिलेगी, अपराधी को सुरक्षा मिलेगा बिहार में। नहीं तो जब तक जांच पूरा नहीं होता है, सतीश डॉक्टर या प्रभात के मालिक का नाम क्लियर नहीं होता है, आप लोग अपराधी ठहरा दीजिएगा पहले ही। नाम क्लियर नहीं होता है, चीख चीख के उसे परिजन तो कह रहे हैं कि ये लोग शामिल हैं, धक्का मुक्की किया गया। जब जांच की बात आई तो मैं पहला ही दिन वहां गया था जब उसका भाई और उसके साथ मारपीट किया गया लड़की के परिजनों के साथ उस हॉस्पिटल में, ये कहने पे कि मुझे देखना है अपनी बच्ची को। और जब आखिरी सांस गिर रही थी तो उसको मेदांता हॉस्पिटल भेज दिया गया।
ये पूरी साजिश के तहत और हॉस्टल और हॉस्पिटल दोनों के साथ गांठ से यह बलात्कार की घटना हुई है। एक ने बलात्कार किया और उसने छुपाने का काम किया, इसीलिए उतना ही दोषी। अगर हॉस्पिटल पे ताला नहीं लगा और नहीं गिरफ्तार किया गया डॉक्टर को, तो सड़कों पे छात्रों का एक जन सैलाब उतरेगा और उस जन सैलाब के शिकार उस हॉस्पिटल होगा और वहां के लोग होंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। क्या चाहते हैं आप लोग, किस तरह का न्याय चाह रहे हैं? जो न्याय आज एक को न्याय देने से थोड़ी होगा, कल फिर हॉस्टल में घटना घटेगा। आखिर बैंक का सीसीटीवी कंट्रोल, ज्वेलर्स के दुकानों का सीसीटीवी कंट्रोल और अन्य चीजों का जब सीसीटीवी कंट्रोल एसएसपी ऑफिस में हो सकता है, तो गर्ल्स जहां छात्राएं रहती है उसका सीसीटीवी का एक्सेस पुलिस के पास क्यों नहीं रहेगा? क्यों नहीं रखती है पुलिस अपने पास? आप जो वहां सीसीटीवी खोजने जाते हैं, आप अपने एक्सेस क्यों नहीं रखते हैं? आप तो कई सरकारी विभागों के ऑफिसों का सीसीटीवी एक्सेस रखे हुए हैं, फिर हर गर्ल्स हॉस्टल का सीसीटीवी का एक्सेस क्यों नहीं? गर्ल्स हॉस्टल को लाइसेंस देते समय यह क्यों नहीं देखा जाता कि कौन लोग हॉस्टल चला रहे हैं? कि हॉस्टल तो वो चलाते हैं जो बाहर बैठे रहते हैं और यहां किसी को भी दे देते हैं संचालक बनने के लिए। वो कुछ भी करेगा, उसी हॉस्टल में नीचे दारू पीता है, उसी हॉस्टल में नीचे अय्याशी होता है और ऊपर लड़कियां रहती है। ये कौन देखने जाता है? कोई पुलिस देखने जाती है कि गर्ल्स हॉस्टल के नीचे वाले कमरे में क्या होता है? आप कह रहे गर्ल्स हॉस्टलों के लिए भी मानक तय होनी चाहिए। मानक बिल्कुल तय होनी चाहिए। गर्ल्स हॉस्टल में ऐसे कई गर्ल्स हॉस्टलों को जानता हूं जिसके नीचे रोज अय्याशी होती है, रोज वहां दारू पिया जाता है, रोज वहां जुआ खेला जाता है और सैकड़ों लोग, दर्जनों लोग वहां बैठते हैं और ऊपर लड़कियां रहती है। यह अय्याशी का अड्डा गर्ल्स हॉस्टल बना हुआ है। अगर पुलिस चौकन्ना नहीं रही तो कहीं ना कहीं फिर यह घटना होगी और फिर कोई गायत्री शिकार बनेगी इस पटना में। याद रखिएगा आप इस बात को। चलिए, तुम्हारे साथ छात्र नेता मनीष थे, उन्होंने अपनी बातें रखी है। इनके बातों से आप कितना सहमत है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।